ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल का थीम है गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर। इस पर अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत शो में आमंत्रित हैं और मौजूद हैं। शो में आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर यशवंत। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर यशवंत, विषय को विवरण में जानने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस दिन को मनाने का क्या महत्व है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस बार इस थीम को गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर यानी कि उनके भविष्य को देखते हुए एक इस थीम के तहत मनाया गया और मिनिस्ट्री ने भी 10 दिवसीय राष्ट्रभर का एक समारोह आयोजन किया। सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये कार्यक्रम हुए। लोग बहुत एंथुजियास्टिकली उसमें पार्टिसिपेट किए और इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक बहुत बड़ा नारा है और जो बहुत बड़ा एक संकल्प है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 दशक पहले पूरे भारत को चेतना देने के लिए और तो उन्होंने आह्वान किया था, उस स्कीम के बैनर के तहत ये कार्यक्रम हुए। बहुत सारे कम्युनिटीज स्टेक होल्डर्स ने डिस्कशंस किए हैं, खासकर गर्ल्स को कौन से टाइप के चैलेंजेस हैं, उनके कौन से एजुकेशन और उनके एम्पावरमेंट के लिए और कौन से नई पहल होने चाहिए, गैप्स कहाँ हैं, तरह के बहुत सारे डिस्कशंस हुए और बड़े इनोवेटिव तरीके से सेल्फीज विद डॉटर्स के कैंपेन या कन्या पूजन सेरेमनीज, हेल्थ कैंप, सेमिनार्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, इस तरह से सारे आयोजन करके इस महत्वपूर्ण बिंदु और हमारे देश की भविष्य जो बालिकाएं बन सकती हैं, बनना चाहिए, उसको वापस एक सेंटर स्टेज में लाने के लिए कार्यक्रम किया गया। डॉक्टर यशवंत, जैसे आपने एक योजना की बात करी तो मैं आपका ध्यान उसी योजना की तरफ केंद्रित करना चाहूंगी। सरकार की प्रमुख योजना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था और इस योजना ने गर्ल सेक्स रेशियो को सुधारने और बालिकाओं के महत्व के बारे में जागरूकता लाने में कैसे मदद करी है। जैसे मैंने पहले प्रश्न के जवाब में बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े इशू को सेंटर स्टेज में लाने के लिए एक कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बहुत ही चिंतनीय जो एक मानसिक धारणा है, सोशल प्रथा थी फीमेल फिटिसाइड की और नॉट वांटिंग अ गर्ल चाइल्ड की, उसको रोकथाम करने के लिए, उसमें मानसिक परिवर्तन लाने के लिए विशेषकर ये कार्यक्रम चली। और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 दशक के इस अभियान में, सोशल चेंज में, हम देख सकते हैं कि सेक्स रेशियो एट बर्थ जो 918 था वो अब इम्प्रूव होकर 930 हो गया है। साथ ही ग्रॉस एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल्स भी बढ़ा है, एएनसी रजिस्ट्रेशंस बढ़े हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज तो लगभग 99% हो गए हैं। दैट इज बीन द सक्सेस ऑफ दिस स्कीम। मैं अपने श्रोताओं को ये भी जानकारी देना चाहूंगी, जैसे आपने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करी, उसी तरीके से मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के अनुदान के अनुसार माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 77.45 2014-15 से बढ़कर 81.32 2018-19 ये हो गया है। डॉक्टर यशवंत, आगे चलते हुए मैं आपका ध्यान एक और जगह केंद्रित करना चाहूंगी, जहां पे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों को 3 लाख करोड़ रुपए, एक काफी बड़ी रकम है, 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है, जिससे कि महिलाओं और लड़कियों को लाभ मिलेगा, जिसमें कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, क्रैश और महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम स्थापित करना भी शामिल है। ये आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपके क्या विचार हैं इस पर? भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जेंडर बजट तो 3.3 लाख करोड़ बहुत बड़ा एलोकेशन है और ये एलोकेशन महिलाओं के उत्थान के लिए और गर्ल्स एंड वुमेन की डेवलपमेंट के लिए 360 डिग्रीज की अप्रोच लेके एलोकेशन किया गया है, ताकि वो हर पहलू, हर वॉक ऑफ लाइफ, हर स्टेज उनके लाइफ साइकिल में कोई न कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम जो हो वो महिलाओं के लिए फोकस करके उसकी क्रियान्वयन किया जाए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, इस विचार से किया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से ये विमेन्स डेवलपमेंट के एक थॉट प्रोसेस से हटके विमेन लेड डेवलपमेंट का एक
फोकस आया है। इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट, मतलब महिलाओं को अग्रणी होना चाहिए, सामने खड़े होकर देश का विकास करना चाहिए, तभी विकसित भारत 2047 का हमारा जो विजन है वो हम रीच कर पाएंगे। इस तरह का सोच है, उसी के तहत ये जेंडर बजटिंग का इतना बड़ा एलोकेशन। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि आर्थिक जगत में, आर्थिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी आज की डेट में 37% है, और वो भी पिछले दशक में वो काफी इंप्रूवमेंट होकर 23% जो हुआ करता था वो 37 हुआ है। लेकिन आने वाले समय में अगर महिलाओं की भागीदारी आर्थिक व्यवस्था में अगर 50% हो जाएगा तो विकास दर में सीधे सीधे 1 या 2 दशमलव का जो फर्क पड़ेगा पूरे भारत का विकास दर में, जीडीपी ग्रोथ रेट। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। और इनमें स्कीम्स तो आप सभी भली भांति जानते ही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मातृ वंदना योजना, पीएम मुद्रा योजना, पीएम आवास योजना, जनधन योजना इत्यादि। इन सभी योजनाओं के तहत महिलाओं को हर स्टेज पे उनको अपने पैरों पे खड़े होकर आगे बढ़ने के लिए मौका देने के लिए ये योजनाएं क्रियान्वयन किए जा रहे हैं। साथ में आपने एक स्पेसिफिक चीज पूछा, उसमें भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर महिला बाल विकास मंत्रालय का ही बात करें तो उसी में क्रैशेस का एक बहुत बड़ा पहल किया जा रहा है पालना योजना के तहत, और वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स का भी एक बहुत बड़ा पहल हमारे सखी निवास योजना के तहत किया जा रहा है। वो ये 2 चीजें वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिससे महिला अपने घर के कामकाज में, बच्चों की देखभाल में ही जो पूरी समय उनका व्यस्त हो जाता है, वो बाहर निकल के अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाती है, उसको एड्रेस करने के लिए। और साथ में अगर दूसरे शहर में या जहां पे एजुकेशनल बेग योर पार्डन ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं तो फिर वहां जाके इन हॉस्टल्स की भी व्यवस्था होने पर वो अपने इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ भी सकता है महिलाओं में, और हर वर्किंग वुमेन को एक सुविधा भी मिल सकती है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच आर सम पार्ट ऑफ द जेंडर बजट एंड इट्स फोकस। जैसे कि आपने स्वच्छ भारत मिशन का नाम लिया तो मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि भारत में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काफी सुधार हुआ है का स्वच्छ भारत मिशन ने इसमें काफी कंट्रीब्यूट किया है। आगे चलते हैं डॉक्टर यशवंत, और मैं आपका ध्यान महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर केंद्रित करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को ये जानकारी दें कि सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं जिनसे कि हमारी बहनें, बेटियां सुरक्षित रहें। सभी को ये महसूस होगा कि चाहे जितने भी आर्थिक बढ़ोतरी के लिए व्यवस्थाएं रहें या पढ़ाई में, लिखाई में, स्किल डेवलपमेंट में, कितने भी अगर सारे व्यवस्थाएं होने के बावजूद अगर सुरक्षा का एक ढांचा अगर नहीं है तो कोई भी लड़की या महिला अपने ड्रीम्स को अचीव कर नहीं सकती। इस दिशा में सरकार ने पिछले एक दशक में एक बहुत व्यापक स्तर पर काम किया है। और अगर मैं निर्भया फंड के बारे में आपको बताऊं तो पिछले 10 साल में जो 1-2 प्रोजेक्ट जो चलते थे उस समय, तो अभी 48 प्रोजेक्ट्स या तो चल रहे हैं या इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या कंप्लीटेड हैं। 10,000 करोड़ के निवेश से संपूर्ण ढांचा विकसित किया जा चुका है पार्शियली, और काम अभी भी जारी है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। लेकिन बहुत आगे भी काम करना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किया भी गया है ताकि कॉन्फिडेंस मिले। उसमें उदाहरण के तौर इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जो 112 कॉल सेंटर की हम बात करते हैं, तो 20 मिनट के अंदर पुलिस की व्हीकल और इमीडिएटली कोई भी इस कॉल सेंटर पर कॉल करने से आपको सुरक्षा की व्यवस्था हो सकता है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाए गए हैं ताकि महिलाओं को ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग और इन ऑफेंसेस से उनको बचाया जा सके। महिलाओं को जब भी कोई डिस्ट्रेस में हो, किसी तरह का वायलेंस हो उनके प्रति, तो फिर वन स्टॉप सेंटर्स हमारे प्रत्येक जिले में है जो इमीडिएट केयर देने के लिए, व्यवस्था देने के लिए हमारे सखी वन स्टॉप सेंटर्स प्रत्येक जिले में पूरी तरह से संचालित हैं। विमेन हेल्पलाइन संचालित है पूरे देश में ताकि महिला 24 घंटे कभी भी उस फोन लाइन से 181 एक शॉर्ट कोड है जिससे वो कॉल करके कोई भी मदद ले सकती है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हमारे भारत के 8 मुख्य शहरों में संपूर्ण तरीके से सारे गैप्स को फिल इन करने के लिए, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लाइक सीसी कैमरास, लाइक लाइटिंग अप डार्क स्पॉट्स को लाइट करना, सेफ सिटी ट्रांसपोर्टेशन और सेंट्रलाइज्ड कमांड कंट्रोल सेंटर्स, विमेन led teams, women police teams only to deal with women safety, इस तरह की भी व्यवस्थाएं की गई
जस्टिस को भी स्पीडी करने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का योजना बहुत सक्सेसफुली चला है। जो कई सालों से पेंडिंग केसेस थे उनमें काफी उनकी डिस्पोजल करके, स्पेशली ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इसीलिए बनाए गए ताकि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के जो केसेस हैं वो लंबे समय तक लंबित नहीं रहे कोर्टों में, उनकी जल्दी से जल्दी निपटारा और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए ये बनाए गए हैं निर्भया फंड के तहत। वो भी काफी सफल प्रयास रहा है। और सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो ताकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का जो प्रिंसिपल है उसको एड्रेस करने के लिए भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज देश भर में बनाए गए हैं। विमेन हेल्प डेस्क पर प्रत्येक पुलिस स्टेशन में बनाए गए, अनेक इस तरह के इंटरवेंशंस किए गए हैं। काम करने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन सरकार एक बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के विमेन सेफ्टी के ढांचा बनाने में सतत प्रयासरत है। डॉक्टर यशवंत, काफी जानकारी दी है आपने और हमें और हमारे श्रोताओं को इस विषय पर। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगी, इस अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस अवसर पर वो हर बच्ची जो सुन रही हैं, हर महिला जो सुन रही हैं, बल्कि हर परिवार, हर नागरिक जो सुन रहा है, उनको मैं कहूंगा कि ये जो समय आ गया है कि हर एक पोटेंशियल को वो अचीव कर सके। हर ड्रीम, कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं है जो उनके रीच के बाहर। आप देख सकते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के दरवाजे खुल गए हैं। फाइटर पायलट आज हमारे भारत के लड़कियां हैं और वो रिपब्लिक डे पर उन्होंने फ्लाई पास्ट भी हमारे फाइटर पायलट्स ने किया है। इंडियन एयरफोर्स में विमेन हर जगह पे इंडक्ट हो चुके हैं। नेवल कंस्ट्रक्टर ब्रांचेस, कैडर, विमेन शॉर्ट सर्विस कमीशंस भी उनके लिए खुल गए हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि स्टेम में, जो कि माना जाता था कि लड़कियों के लिए इट इज आउट ऑफ रीच, आज स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें 43% महिलाओं की भागीदारी है, जो विश्व भर में ऑलमोस्ट अग्रणी देशों में हम आते हैं। बहुत बड़ी चीज। और ग्रामीण परिवेश की बात करें तो एटलीस्ट 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अपने स्वयं सहायता समूहों में वो भागीदार हैं और अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने खुद के व्यापार या छोटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज करके अपने खुद के पैसे कमा रहे हैं, खुद के पैरों पे खड़ा होकर अपना डिसीजंस ले पा रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें या रिसर्च में, स्पेस में, हमारे मंगलयान के पूरे प्रोग्राम में भी बहुत लोगों को पता होगा कि इसके पीछे विमेन साइंटिस्ट ही रहे। तो अंत में यह कहना चाहूंगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम वापस नारी शक्ति को हम वंदन करें और हम एनकरेज करें, हम हर स्तर पर ये एनकरेज करें कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं और वो अपने हर ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। हर लड़की या हर महिला के इन ड्रीम्स को रियलाइज करने के लिए जो वो कदम रखेगी तो सरकार भी उनके साथ। तो श्रोताओं, जैसा कि हमें डॉक्टर यशवंत ने बताया, सरकार ने काफी ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। अगर मैं वित्तीय समावेशन की बात करूं तो स्टैंड अप इंडिया एंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक आधा ऐसी स्कीम है जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी। ऐसे ही और भी बहुत सारी स्कीम सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं जिनसे कि महिलाओं का समाज में वित्तीय समावेशन हो सके। समय के अभाव के कारण इस चर्चा को आज हमें यहीं रोकना पड़ेगा। डॉक्टर यशवंत, आपने अपना समय आकाशवाणी की इस चर्चा को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9